रामू एक सीधा सादा किसान था, मेहनती, ईमानदार और अपनी बीवी शोभा से बेइंतहा प्यार करने वाला। हर सुबह वो खेत चला जाता और सोचता कि उसकी बीवी घर में पूजा पाठ करती होगी, लेकिन सच कुछ और ही था। जैसे ही रामू निकलता, शोभा आईने के सामने बैठ जाती, लिपस्टिक लगाती, बाल संवारती और मुस्कुराकर खुद को देखती। वो किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो कोई साधारण मेहमान नहीं था। एक शहरी लड़का स्टाइलिश कपड़ों में शोभा के घर आता। शोभा उसके लिए जैसे तैयार बैठी हो। दरवाजा खुला, मुस्कुराहटें मिली और फिर अंदर के दरवाजे बंद हो गए। उधर रामू का बचपन का दोस्त हरिया खेत से लौटते हुए ये सब देख लेता है। उसकी आंखों में शक का साया था और दिल में एक सवाल, क्या रामू को बताऊं या नहीं। शाम को हरिया ने सब कुछ रामू को बता दिया। रामू को यकीन नहीं हुआ। उसकी दुनिया हिल गई, लेकिन वो समझ गया, अब सच खुद देखना पड़ेगा। अगले दिन रामू खेत नहीं गया। वो घर के अंदर चुपचाप छिपा बैठा रहा। सांसें थमी थीं और आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। वो आदमी फिर आया, इस बार हाथ में मिठाई, नए कपड़े और सोने की चेन लेकर। शोभा उसकी आवभगत ऐसे कर रही थी जैसे पति पत्नी हो। अब रामू से रहा नहीं गया। उसने जोर से दरवाजा खोला और दहाड़ते हुए बोला, कौन है तू? दोनों के चेहरे उतर गए। सारा खेल खुल गया। शोभा तुरंत झूठ बोलने लगी, ये मेरे भाई हैं, शहर से आए हैं सरप्राइज देने। पर रामू अब मूर्ख नहीं था। तभी उस आदमी की जेब से एक चिट्ठी गिरती है। रामू उसे पढ़ता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। चिट्ठी में लिखा था, शोभा, जल्दी रामू से पीछा छुड़ाओ, मैं तुम्हें दिल्ली ले चलूंगा। रामू ने दोनों को घर से निकाल फेंका। गुस्से से कांपते हुए बोला, जिसने प्यार को मजाक समझा वो इस घर की हकदार नहीं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सबको शोभा की सच्चाई पता चल गई। जो औरत सबकी नजरों में देवी थी, असल में सबसे बड़ी धोखेबाज निकली। रामू अब अकेला था, लेकिन मजबूत था। उसने भरोसा खोया, लेकिन खुद को पाया, क्योंकि कभी कभी अकेले चलना ही सही होता है, अगर साथ झूठा हो। सीख, जो रिश्ते भरोसे पर नहीं टिके वो हमेशा धोखा ही देते हैं।